दोस्तों, मैं रोमी दरक्षा आप लोगों के सामने हिंदी विथ रोमी के साथ। ये आज मैं आपको बताऊंगी संपूर्ण वर्ण विचार। वैसे तो मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं ये दिखा रही हूँ कि इसमें संपूर्ण वर्ण विचार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर। सबसे पहले आज संपूर्ण वर्ण विचार के जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण इसके होते हैं दो प्रकार। ठीक, कौन कौन से प्रकार? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्वर के अंदर क्या होता है और व्यंजन के अंदर क्या होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये जो स्वर है ये स्वर है। ठीक है, अब स्वर कितने होते हैं? टोटल जो स्वर होते हैं 11। ठीक, ध्यान दीजिएगा, टोटल स्वर 11 होते हैं, लेकिन जब कोई मात्रा आपसे पूछेगा स्वर होते हैं 11, लेकिन जब कोई मात्रा पूछेगा, आपका क्या पूछेगा? मात्रा, तो मात्रा होता है 10। ठीक है, मात्रा कितना होता है? 10, क्योंकि जो आ होता है इसका कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, और एक मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, कि आ की मात्रा नहीं होती है। और ये स्वर जो है इसके जो है दो उपयोग होते हैं। ठीक है, दो उपयोग यानी कि दो प्रकार से इसको यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वर का स्वरूप। इसके कितने होते हैं? दो स्वरूप होते हैं। पहला होता है स्वर, ठीक, खुद स्वर खुद का होता है, जैसे कि हम लिखेंगे आ, आम, फिर लिखेंगे आ का, एक तरह से स्वतंत्र यानी कि स्वर के साथ, यानी कि ये जो आ जो है, लेकिन ये किसकी मात्रा इस हाथ में, इसके पूरे के पूरे आ की मात्रा यानी कि स्वर की मात्रा इसमें साथ साथ सब चला जा रहा है। ठीक है, जो है कि स्वर का स्वरूप है। और जैसे कि हो गया आ, पात, काल, जैसे कि इसको बिना मुंह बंद किए हम बोल सकते हैं। देखिए, आकाश, आपातकाल, आम। ठीक है, यानी कि ये स्वर के जो है दो प्रयोग होते हैं। एक तो स्वरूप हो गया स्वर का ये, फिर आता है मात्रा जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। किसके साथ? व्यंजन। एक तो स्वर के साथ खुद जुड़ता है और दूसरा ये व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे कि बड़की। ठीक है, उसके साथ जो स्वर है वो लग के यानी कि मात्रा के रूप में। ठीक, ये स्वर तो होता है, लेकिन ये इसका मात्रा का भी रूप होता है जो व्यंजन में प्रयोग ज्यादा करके हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे कि लड़की, जैसे कि लकड़ी। ठीक, इस टाइप से। ठीक है, तो स्वर के जो प्रयोग हम लोग करते हैं कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो खुद स्वर होता है और दूसरा मात्रा के रूप में हम करते हैं। फिर एक होता है इसके जो स्वर है इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जैसे कि हर्ष स्वर में आपका आ जाता है अमन। ठीक, फिर हम इसको दीर्घ में कर देंगे तो हो जाएगा आ, जा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, मतलब कि ये हो गया छोटी। फिर यहाँ पे है बड़ी, मतलब आ। ठीक, आजा। फिर यहाँ पे आपका आएगा प्लूत, जिसको कहेंगे आ जाओ, यानी कि इस हश्व और दीर्घ से भी लंबा होता है हमारा प्लूत स्वर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्लूत स्वर। अब आपका यहाँ पे आ जाता है क्या? आगत। तो ये जो ये आगत ध्वनियां हैं, जैसे आ, फिर ज, फिर फ, ये विदेशों से आई हुई आगत, मतलब आई है कहीं से। ठीक है, ज्यादा करके उर्दू फारसी यही सब है इसमें, उर्दू फारसी अरबी वगैरह है जो बाहर से यूज होती है। अब आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा आप, ये हमेशा संस्कृत शब्द में यूज होता है और ये भी हमेशा संस्कृत रूप में यूज होता है। कोई आपसे पूछ देगा यहाँ पे कि ये जो श है व्यंजन का, तो ये श हमेशा संस्कृत रूप में यूज होगा और ये जो री है हमेशा संस्कृत रूप में ही यूज होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ये जब कोई मात्रा अगर बनाती है ये, तो इसका शब्द ही पूरा शब्द जो है ये यूज तो होता है संस्कृत में, लेकिन इसका जो भी शब्द बनेगा टोटल वो री वाला जो है ये संस्कृत में। जैसे कि आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए कृपालु। ठीक, कृपालु, कृपालु। ठीक है, क्या हो गया? ये कृपालु। ठीक, उसके बाद ये श है तो देख लीजिए आप ध्यान से, कृष्ण ना। ठीक, यानी कि संस्कृत शब्द में ज्यादा करके ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा दूंगी यहाँ पे व्यंजन। ठीक,
व्यंजन जो है, व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। स्पर्श व्यंजन जो क से लेकर के म तक होता है टोटल, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस व्यंजन वो होता है जो य र ल व होता है, और ये उष्म व्यंजन जो स स स ह होता है। ठीक, अब ये अघोष, ये जो अघोष है, अघोष और इसको कहते हैं सघोष। अघोष मतलब जिसमें कंपन नहीं रहती है, अ मतलब नहीं, नहीं रहती है उसको कहते हैं अघोष, जिसमें कंपन रहती है तो वो होता है सघोष। अघोष हमेशा पहला और दूसरा रहेगा, क से लेके जितना भी व्यंजन होता है उसका। ठीक, जैसे कि क ख ग घ अंग है तो क और ख हो जाएगा अघोष, लेकिन जो सघोष है वो हो जाएगा ग घ अंग, यानी कि इसमें ज्यादा कंपन आ जाता है। फिर अल्पप्राण और महाप्राण, ये वायु के ऊपर डिपेंड करता है। अल्पप्राण मतलब कम, महाप्राण मतलब ज्यादा, यानी कि ज्यादा वायु और कम वायु। अल्पप्राण आपका आ जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक, जैसे कि क ग अंग, और ये आ जाएगा आपका दूसरा और चौथा, जैसे कि ख और ख। ये आपका आ जाता है 1 3 5, और ये महाप्राण आपका आएगा 2 और 4। ठीक, अब ये अयोग्यवाह, अयोग्यवाह जो है 2 होता है, एक होता है अंग, एक होता है विसर्ग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये और ये। ठीक है, अब आता है वर्ण विच्छेद। जैसे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, जैसे कि ये है कमल, इसको तोड़ देना है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जितने भी व्यंजन है सब में स्वर की सहायता होती है, बिना स्वर की ये पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे क है तो प्लस ये हलंत लग जाएगा, फिर क का जो है आ यहाँ पे, फिर म का आ यहाँ पे, फिर ल का और यहाँ पे, तब हो जाएगा। इनके 3 है, लेकिन तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया। आपको कोई भी अगर टॉपिक पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से आपको बता दूंगी। अब सार्थक मतलब क्या होता है, सार्थक कह रहा है कि वो वर्ण जो क्रमबद्ध, यानी कि एकदम सही से, जैसे कि क ख ग घ अंग से है शुरू और तरीके से है, तब उसे कहते हैं क्रमबद्ध, और वो सार्थक यानी कि सही ही होना चाहिए। क्रमबद्ध मतलब जो क ख ग घ अंग शुरू होता है अंत तक जाता है वैसे हो, तब उसे वर्णमाला कहते हैं। और सार्थक मतलब उसी वर्ण से जो सार्थक शब्द निकलता है, जैसे कि ये क ख ग घ बनाएंगे, क के बाद ख, ख के बाद क, जिसके बाद जो आएगा। फिर सार्थक मतलब कि जैसे कि कमल, ये कमल हो गया, मतलब हाँ ये कमल है, कमल का मतलब होता है फूल, जिसको हम जानते हैं। अब इसी यहाँ पे लिख देंगे हम लमक, तो ये सार्थक नहीं, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सार्थक। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है। मैं पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ मैं आपको फिर से ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये जब पढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा, क्योंकि हिंदी पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, ऐसे ही नहीं ये जानते हैं, ये आसान नहीं है, थोड़ा टफ है, लेकिन आप पढ़ेंगे इसको बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।